फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राम भरत जी का है। राम भरत जी बनारस के रहने वाले हैं, बनारस के पास के एक गांव का। और ये कहानी उनकी बचपन की है, जब उनकी उम्र 17-18 साल का था। आज वो करीब 36-37 साल के हैं। तो चलते हैं दोस्तों राम भरत जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम राम भरत है। मैं बनारस के पास का ये गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने एक रिश्तेदारी में गया था साइकिल से, जो कि करीब 2 घंटे की साइकिल के यात्रा पर थी। और वहाँ से मैं शाम को लौट रहा था। शाम तो नहीं बोला जा सकता, रात ही हो चुकी थी। करीब 8-8:30 का वक्त हो चुका था और मैं अपने गांव की तरफ लौट रहा था। मौसम बिगड़ने लगा था, आंधी तूफान जैसा मौसम होने लगा था। गर्मी के दिन थे। अब मैं अपने साइकिल को तेज तेज दौड़ाता हुआ अपने गांव के तरफ चल पड़ा था। अचानक मेरे जो साइकिल का चेन टूट गया। अब मैं परेशानी में फंस गया था। अब कुछ नहीं सूझा तो बस साइकिल धकेलता हुआ अपने गांव के तरफ पैदल चल पड़ा था। गांव के पास में पहुंच गया था। वहां से गांव हमारा कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जो दिखाई पड़ रहा था। और उसी रास्ते में एक कुआं था जो राहगीरों के लिए बनाया गया था, जो राहगीर अपना प्यास को बुझा सके। वहाँ पर एक बाल्टी डोरी से बंधी हुई हमेशा तैयार रहती थी। जब भी कोई चाहे या खुद पानी पिए या अपने जानवरों को पानी पिलाए, उसके लिए यह कुआं बनवाया गया था। और कुआं बहुत पुराना था। मैं बचपन से, जब से होश संभाला तभी से देख रहा था। ये कुआं जो था बहुत पुराना। किसने बनवाया था ये मुझे इसका इतिहास मालूम नहीं था। अब मैं उस कुएं के पास पहुंच चुका था और लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई आत्मा रहती है, कोई प्रेत रहता है, कोई बोलता था कि उसमें कोई चुड़ैल रहती है। तरह तरह की बातें थी, तरह तरह की अफवाह थी। लेकिन इतने सालों में हम आते जाते रहे थे, कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो मुझे लगा था कि सब झूठ मूठ की सब बातें हैं और कुछ नहीं है। मैं जब कुआं के पास में पहुंच चुका था तो कुआं में कुछ हलचल सी सुनाई पड़ी, जैसे कोई जानवर उसमें गिर गया हो और निकलने के लिए तड़प रहा हो। मैं साइकिल स्टैंड पर खड़ा करके मैं कुएं के पास में चला गया, झांकने लगा। कुआं काफ़ी गहरा था और मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसमें से छपाछप की आवाज़ आ रही थी, जैसे पानी में कोई अपने हाथ पैर चला रहा हो। ऐसी आवाज़ें उसमें से लगातार आ रही थी। मेरे पास में और टॉर्च वगैरह तो कुछ थी नहीं। इतनी अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जो बाल्टी जो एक खूंटे से बंधी हुई थी डोरी उसकी, और वो बाल्टी में नीचे गिरा दिया था ताकि कोई छोटे मोटे जानवर हो तो उसमें बाल्टी में घुस करके बैठ जाए और मैं बाहर खींच लूँ। और वही बाल्टी डाल करके मैं और इधर से उधर डोरी करने लगा ताकि वजन महसूस हो तो मैं ऊपर की तरफ खींच लूँ। लेकिन अचानक वो छपाछप जो पानी में आवाज़ आ रही थी कुएं के अंदर से, वो बंद हो गया था। बिल्कुल शांति सी छा गई थी
जैसे कोई उसमें हलचल ही बिल्कुल नहीं हो रही हो। मैं कुछ मिनट तक वैसे ही बाल्टी डोरी पकड़े हुए और मैं देखता रहा। और तभी हमारे पीछे लगा के कोई खड़ा है। मैं डोरी जो था बाल्टी का छोड़ दिया था, पीछे मुड़ कर के देखा तो मैं देख रहा हूँ कि एक औरत खड़ी है वहाँ पर। करीब 30-35 साल की आसपास की उम्र होगी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखी थी और मैं अचानक अपने पास में पीछे देख करके मैं घबरा गया था कि ये औरत कहाँ से आ गई इतनी रात को। अभी तो यहाँ कोई नहीं था। मैं कुएं से पीछे हट चुका था अपनी साइकिल की तरफ। वो कंधे से मेरी हाथ हटा लिया था और मैं साइकिल के पास पहुँच करके बोला, आप कौन हैं जी? इतनी रात में कहाँ जा रही हैं आप? कौन से गांव के हैं आप? वो औरत फिर मेरी तरफ बढ़ आई थी और नज़दीक जब आई तो उसके शरीर से कुछ बदबू सी आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ कहीं जानवर मरा हो उसकी जैसे बदबू आती है, वैसे उसके कपड़ों से बदबू सी शरीर से मुझे आ रही थी। मैं फिर दोबारा पूछा कि आप किस गांव के हैं जी? इस रात में आप यहाँ पर कुएं पर क्या कर रही हैं? तभी वो औरत अपना रूप जो था एक चुड़ैल जैसा जो कहा जाता है वैसे उसका बन गया था। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और लाल लाल सी दिखाई पड़ रही थी और चेहरा एकदम पहले 30-35 की लग रहा था, अब मुझे लग रहा था कि 60-70 से 80 के आसपास की चेहरा उसका हो चुका था, एकदम सिकुड़ चुका था कहा जाए तो। अब मैं वो देख करके एकदम डर गया और मुझे बात गांव के लोगों की याद आ गई कि कई लोग बोलते थे चुड़ैल रहती है, कई तरह की बातें थी, लेकिन जो मैं देख रहा वो चुड़ैल ही थी। और मैं साइकिल के पास ही एकदम गिर गया डर के मारे। मुझे लगा कि मेरी हार्ट अटैक हो जाएगी, डर इतना दिल तेजी तेजी से धड़क रहा था डर के मारे। रास्ता बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ था, कोई भी लोग आते आते जाते दिखाई नहीं पड़ रहा था और ऊपर से आंधी जो थी वो अब स्टार्ट हो चुकी थी और लग रहा था कि थोड़ी देर में बहुत तेज़ तूफान आ जाएगा। ऐसा ही चल रहा था हवा। मैं डरा डरा एकदम कांप रहा था और वो औरत मेरे पास में बिल्कुल आ गई। अब मैं उसको बोलता रहा कि आप मेरे से दूर रहो, दूर रहो, पास नहीं आना, पास नहीं आना, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप मेरे से दूर रहो, मेरी तरफ आओ मत, मेरे को छूना नहीं। मैं यही सब बात उससे कर रहा था और औरत वो हंसना शुरू कर दिया था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी हंसी सुन करके मेरा कलेजा कांपने लगा था। अब मैं समझ गया ये औरत इसलिए हंस रही है कि मैं एक आसान शिकार इसको मिल चुका हूँ और ये मुझे मार कर के मेरी खून पी जाएगी, जैसे लोग बताते थे कि चुड़ैल ऐसे ही करती हैं। और मैं समझ गया था कि अब मेरे साथ में अब यही करने वाली है। और मैं अपना साइकिल छोड़ जल्दी से उठा और पीछे की तरफ जो हमारा गांव था उस तरफ में दौड़ पड़ा। मैं कुछ ही दूर चला था और तभी औरत वो मेरे आगे में खड़ी थी, मेरे सामने में। मैं देख करके हालत ख़राब हो गया कि अब मैं कहाँ भागूं, किस साइड में जाऊं। ये तो चुड़ैल है, जहाँ भी भागूंगा ये सामने आ जाएगी। और डर के मारे मेरा पूरा हाल था, पूरा पसीना पसीना हुआ पड़ा था। और उसी वक्त तेज आंधी तूफान आ गया था, बहुत ज़ोरों से हवा चलने लगी थी, साए साए आवाज़ आ रही थी आंधी की। और मैं उसी आंधी में बेहोश हो गया था। अब फिर मुझे याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ है उस जगह पर।
जब मेरा होश आया तो मैं अपने घर पर था। मैं अपने चारपाई पर लेटा हुआ था आंगन में, और मेरे परिवार के लोग मुझे घेर करके खड़े थे। और एक हमारे गांव के बुजुर्ग थे, वो तंत्र का ज्ञान रखते थे और वो मेरा झाड़ फूंक कर रहे थे। मैं अभी भी डरा हुआ था देख करके, लेकिन अपने परिवार वालों को देख करके थोड़ा डर कम हुआ मेरा। और तभी वो जो तांत्रिक थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो करीब 80-82 साल के आसपास के थे, और वो मेरे से बोले, बेटा अब कैसा है तबीयत तेरी, ठीक लग रहा है? मैं बोला हाँ। सर हिलाया मैंने, अब बोला भी कि हाँ मेरा तबीयत अब ठीक है। तब उन्होंने एक गिलास में कोई जल सा डाल करके दिया, अब बोले बेटा इसको तू पी लो। अब मैंने वही किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ था, कोई मेरे को तकलीफ़ नहीं थी। मैं उठ करके बैठ गया। तब वो तांत्रिक बोले मेरी माँ से कि बच्चा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, अगर कुछ बात होगा तो सुबह में आप मेरे को बताइएगा। और वो चले गए। मैं बहुत डरा हुआ था अभी भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत जो थी उसने मेरे साथ में क्या किया, क्या मेरा खून पी लिया था? और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी साइकिल की चिंता थी। और मैंने वही माँ से पूछा कि माँ मेरी साइकिल कहाँ है? वो बोली घबरा मत, साइकिल तेरी यहीं पर है, खड़ी है। तेरे चाचा भी कहीं से आ रहे थे और तेरी साइकिल देख लिए थे कुएं के पास में। वो समझ गए कि तेरे साथ में कोई हादसा हुआ होगा। वो साइकिल लेकर के और आगे बढ़ते जा रहे थे। कुआं में उन्होंने झांका था, लेकिन कुआं में तूफान था नहीं, आवाज़ भी लगाए थे। और आगे बढ़ने लगे गांव की तरफ कि जल्दी से घर पहुँचे और वहाँ पता करे कि तू घर पर है कि मौजूद है कि नहीं है। और तभी तू रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया था। फिर तुझे बेटा वो अपने कंधे पर उठा करके गांव में आए थे, और इसके बाद तेरी साइकिल को दोबारा गए थे लेने के लिए। ये हैं तेरे चाचा, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी उस वक्त में। वैसे चाचा से तो मेरी खूब पड़ती थी, बहुत प्रेम था हम आपस में। चाचा मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे थे, मैं भी उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। चाचा बोले कि बेटा रात बिरात में ऐसे तू मत जाया कर, वो जो रास्ता है वो ख़राब है। और तुझे तो पता था कि उस कुएं के पास में कोई भूत प्रेत रहता है, गांव में सबको पता है, दूसरे गांव के लोग भी जानते थे। तुझे क्यों नहीं पता था? वहाँ पर किस लिए तू रुक गया था? बेटे आगे से ऐसा मत करना। तो दोस्तों, ये थी रामभरत जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई इस तरह की स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोड है। सुन कर के देख कर के बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर दोस्तों हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।